राम राम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो बच्चे चले गए थे स्कूल, लंच वगैरह उनका बन गया था और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद में अपना किया पूजा पाठ। और आज तो एकादशी का व्रत भी था, तो इसमें थोड़ा और लेट हो गई। तो फिर पूजा पाठ करने के बाद में आता है चाय का नंबर। चाय बना रही हूँ मैं, अब थोड़ी एक्स्ट्रा बनेगी आज। तो मम्मी है नीचे, बुआ जी हैं, उन सब के लिए बनाऊँगी। और दीदी बोल रही थी कि अकेले अकेले ही फ्रेम में रहती है वीडियो गेम में, हमें कभी इंक्लूड करती नहीं है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम जब जवा तोड़ रहे थे तो वो सब थे उसमें। चाय बन रही है तो मैंने सोचा कि पुदीना है, बुआ जी आई थी तो बुआ जी लेके आई थी, ये उनके खेतों में हो रहा था। तो इसको मुझे पत्ते वगैरह साफ़ करके रखने हैं। इनकी पत्तियां निकाल के और मैं सुखा के इसको रख लूँगी। और इसे फिर हम दलिया हो या छाय हो उसमें या रायते में डाल के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी चटनी बना सकते हैं। और गर्मियों में तो ये बहुत ही हेल्दी होता है ड्रिंक इसका पीना। अगर आप नींबू की शिकंजी बनाते हो तो उसमें भी डाल सकते हो। और इससे क्या होगा, इसमें एकदम गन्ने के जूस जैसा इसमें फ्लेवर देगा ये। तो ये एक बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है गर्मियों में पीने के लिए। और आप इसको पुदीने का पानी भी बना के ओनली इसका पी सकते हो। तो इसकी जो भी इसे रेसिपी बनेगी वो हम बाद में बताएंगे। अभी मैं इसको पत्तियाँ निकाल के रख लूँगी। तब तक बन रही है चाय और इधर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल फ्राई करने के लिए चिप्स को। तो आज मेरा फास्ट है तो इसलिए मैं थोड़ी चिप्स फ्राई कर रही हूँ। सबके लिए बनाऊँगी, जो मैंने बना के रखी हुई है घर पे ही पहले से। आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आलू की चिप्स बना के फास्ट के लिए आलू की चिप्स और पापड़ बना के रखे हुए हैं सुखा के। और जब भी फास्ट होता है, जब भी मन होता है मेरा बच्चों का, तो हम फ्राई करके उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है हमें फास्ट में खाने के लिए, क्योंकि हम बाहर की चीज़ें ऐसी नहीं खा सकते कुछ भी। तो इसलिए क्योंकि हमें हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी उठा के फास्ट में खा लें। तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा बना रही हूँ यहाँ पे सबके लिए। बच्चे भी हैं नीचे। और इसी तरह बातों बातों में बन गई है हमारी चिप्स भी रेडी हो गई है और हमारी चाय भी बनके रेडी हो गई है। मैं लगा रही हूँ चाय डालते डालते दीदी को आवाज़, लेकिन वो शायद बिजी है अंदर, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। वो बार बार बोल रही थी कि खुद ही फ्रेम में रहती है, हमें नहीं लेती वीडियो के फ्रेम में। तो मैंने कहा आपको भी लेती हूँ, लेकिन वो आई नहीं। तो जब मैं आवाज़ लगा रही थी तो सब बोल रहे थे नीचे से, ऐसा क्या बना रही है जो इतना ज़ोरों से शोर मचा रही है, कुछ खाने के लिए बनाया क्या हमारे लिए? मैंने कहा नहीं, आपके लिए कुछ नहीं बनाया है, मैंने अपने लिए बनाया है बस। तो बोल रही फिर हमें क्यों आवाज़ लगा रही है। तो फिर दीदी तो आई नहीं, लेकिन फिर अविका आई थी। फिर अविका को मैंने दिया चाय और चिप्स, इनको सबको सर्व करने के लिए। तो अविका ने बोला कि चाची स्मेल आ रही है, क्या क्या फ्राई किया है आपने? मैंने कहा आप देख लो क्या फ्राई किया है। तो अविका ने इन सबको चाय सर्व की और चिप्स सर्व की। बच्चे भी हैं तो बच्चे भी खा लेंगे। इन्होंने तो कम ही ली थी बुआ जी ने और इन्होंने तो, लेकिन बच्चों ने खा लिया था। तो फिर मैंने भी चाय पीने के बाद में इन पुदीने की पत्तियों को अलग कर लिया था और अच्छे से 3 से 4 बार धो के मैंने इनको फिर रख दिया था, मतलब कि स्टेनर में रख दिया था ताकि इनका पानी है जो वो निकल जाए। इनको मैंने 3 से 4 बार धोया था अच्छे से। उसके बाद मैंने टीट मंगवाई थी मार्केट से, ये गली हुई आई थी। और इनको फिर मैंने सुखाया था। और इसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए थे यहाँ पे, जैसे मेथी है, सौंफ है, काली जीरी यानी कि कलौंजी है और पीली सरसों है। इसमें सिर्फ यही मसाले डाल के मैं इसका अचार बनाने वाली हूँ। और क्योंकि इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती, आप इसमें और भी कई चीज़ें मिक्स कर सकते हो अगर आप चाहो तो। फिर मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल और उसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम ज़्यादा इसकी ऑयल की रख सकते हो। तेल जब तक गर्म होता है तब तक मैंने साइड में यहाँ पे फ्राई पैन रखा था और उसमें मैंने मसालों को भूनना शुरू किया। तो फ्राई पैन थोड़ा गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने डाला इसमें मेथी को। और हमें इसको ज़्यादा काला नहीं भूनना है, हल्का सा ही हमें इसको रोस्ट करना है। और इसके बाद में तेल हमारा हो गया था गर्म, मैंने इसलिए इसी गैस को बंद कर दिया और मसालों को भूनना जारी रखा। इसके बाद डाला इसमें सौंफ। इसके 2 ही मेन इंग्रेडिएंट है, सौंफ और मेथी। तो इनको पहले अच्छे से हम भूनेंगे। मेथी का रंग हो गया है चेंज और अब इसमें मैं डालूँगी सौंफ। तो मेथी अगर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली तो फिर क्या होगा, ये कड़वा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा इसको कम ही रखा है। सौंफ का जो क्वांटिटी है मैंने इसमें ज़्यादा रखी है। और अब हम सौंफ को भी इसके साथ मिला के भून लेंगे,
क्योंकि मेथी का टेस्ट आप सबको पता है कि ये एक कड़वापन देता है, लेकिन भूनने के बाद में थोड़ा कम इसका कड़वापन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मेथी सौंफ को भूनने के बाद इंडक्शन मैंने कर दिया था ऑफ और मसाले को निकाल लिया था फ्राई पैन से बाहर। अब बंद है इंडक्शन, तब भी मैंने इस तवे पे डाल दिया है कलौंजी और सरसों को, पीली सरसों को, और बंद गैस पे, मतलब तवा तो गर्म है, इसमें ही हम इसको हल्का सा सेक लेंगे। इसमें इतना ही काफ़ी रहेगा इसके लिए। फिर मसालों को निकाल लिया फ्राई पैन से और तब तक मसाले ठंडे होंगे। मैंने पुदीने को डाल दिया अंदर पंखे के नीचे सूखने के लिए। इसकी पत्तियाँ थोड़ी पानी में मतलब ऐसी हो गई थी, लेकिन क्या होगा, हम इनको सुखा के और रख लेंगे, तब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पत्तियाँ तो हमेशा फ्रेश नहीं रह सकती। इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए, मैंने इसको इन पत्तियों को निकाल के इस पर सुखा लिया और मैं फिर इनको कई चीज़ों में यूज़ कर। पुदीना सुखाने के बाद में मैंने इसकी डंडियों को निकाला और किया कुछ एक्सपेरिमेंट, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल होते रहते हैं। तो मैंने एक कांच के गिलास में पानी लिया और इसमें मैंने इसकी डंडियों को डाल दिया, देखने के लिए कि ये सक्सेसफुल होता है नहीं होता है। बोलते कि अगर उसको पानी में रखते हैं तो इसकी जड़ें निकल आती हैं। मैंने इसके पानी को डेली चेंज किया था, लेकिन 3-4 दिन के बाद में क्या हुआ, ये गलने लग गई और बिल्कुल ख़राब हो गई। ये बिल्कुल ही एकदम बेकार सा मेरे को एक्सपेरिमेंट लगा। और इसके बाद मैंने ली थी एक कढ़ाई इनको मिक्स करने के लिए। तेल ठंडा हो गया था, मैं इसको रूम में लेके गई थी ठंडा करने के लिए, और ये ठंडा हो गया तो मैं इसको लेके आई अंदर। फिर उसके बाद मैंने ली एक कढ़ाई और उसको अच्छे से वॉश कर लिया था, और थोड़ा सा पहुँचने के बाद में मैंने इसको थोड़ा धूप में सुखाया, ताकि इसमें बिल्कुल भी जो है पानी का जो कोई भी गीलापन ना रहे। और मैं इसको बिल्कुल 2 मिनट के लिए मैंने धूप में रखा और ये अच्छे से सूख गई, क्योंकि थोड़ा सा भी पानी हमारे अचार को बिल्कुल ख़राब कर सकता है। तो इसलिए पहले मैंने इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था, और उसके जब तक ये सूखी कढ़ाई तब तक मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रख लिया, जो मुझे अचार में जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, जिनको मुझे इसमें यूज़ करना है। क्योंकि हमें कोई भी कुछ भी चीज़ मिक्स करनी होती है, अचार हो या फिर कुछ भी हो, तो उसके लिए थोड़ा बड़ा बर्तन ही हमें लगता है उसको यूज़ करने में, और इसलिए इसका साइज़ थोड़ा बड़ा था अचार के अकॉर्डिंग, तो मैंने इसको लिया मिलाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने डाला इसमें जो मैंने टीट सुखा के रखी हुई थी उनको, और थोड़ी सी मैंने बचा के रख ली थी चटनी वगैरह बनाने के लिए। चटनी या कढ़ी भी इनसे बहुत टेस्टी बनती है, और इनके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने इसके अचार को बनाया, वरना टेस्ट तो मुझे कम ही पसंद है इसका। और फिर जो मैंने मसाले भून के रखे थे इसमें उसको डाल दिया है, और उसके बाद हमें इसमें और कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा मसाले नहीं डालने। नमक तो इसमें पहले से ही है, तो नमक की क्वांटिटी हम बहुत ही कम रखेंगे। और मिलाने के बाद लग रहा है कि इसमें बिल्कुल भी मसाला नहीं है, लेकिन मसाले इसके लिए इतने इनफ होते हैं, ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती। नमक बहुत कम डाला है क्योंकि इनमें पहले से ही नमक था। और फिर डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी हल्दी और सूखी लाल मिर्च, बस। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी और नहीं डालना। लाल मिर्च डालने के बाद में फिर हम इनको अच्छे से मिला लेंगे, और क्योंकि हमने इसमें कोई और सब्ज़ी नहीं डाली है तो इसमें थोड़ा ये रूखी रूखी सी लगेंगी ये। अगर आप चाहो तो आप इसमें हरी मिर्च, आम, या फिर मतलब आप इसको मिक्स भी अचार बना सकते हो, तब भी ये बहुत टेस्टी बनेगा। लेकिन मैंने ओनली टीट का ही डाला है, तो ये थोड़ा रूखा रूखा सा लग रहा है। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें ऑयल की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखी है, थोड़ा ही ऑयल डाला है इसमें। मैंने जो गरम किया था उसमें से मैंने बचा लिया था उसको थोड़ा सा, फिर मैंने इसको अच्छे से मिला दिया था। और मिलाने के बाद इसका कलर अच्छा लग रहा था देखने में, और खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा था। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट करना। कोई कमी रह गई हो, आपको लगा हो भाई यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी या फिर इसमें कुछ और ऐड करना था, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर करना। तो इस तरह से हमारा अचार बन के हो गया है रेडी, और आप इसको 3-4-5 दिन में भी, मतलब जब भी आपको मन करे, खा सकते हो। और उसके अचार वगैरह डालने के बाद में मेरा नंबर आता है सिलाई करने का। और अब मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रही हूँ, आप लोग गैस करके बताना कि मैं यहाँ पे क्या ढूंढ रही हूँ और क्या चेंज हुआ है। मैं यहाँ पे आई थी, फिर मैं वापस गई हूँ, तो मैंने क्या ढूंढा था और क्या लिया जिससे मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। और ये मेरा सूट है, एक कई दिन से मतलब अधूरा रखा हुआ है,
कुछ सिल गया, कुछ रह रहा है नीचे से, इसकी बस इसको फोल्ड करना है। और ये कॉटन का है सूट, ग्लास कॉटन का, जो गर्मी में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, इसलिए क्योंकि अलमारी फुल रहती है लेकिन हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। गर्मियों में गर्मियों के नहीं होते, सर्दियों में सर्दियों के नहीं होते, और वैसे अलमारी में जगह नहीं होती है। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस इसको नीचे से इसको मोड़ना बाकी है। इसको बस नीचे से एक सिलाई लगेगी और मेरा सूट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से निकलता है हमारा पूरा दिन। और इस जैसे ही मैंने इसको कंप्लीट किया था, बच्चे आ गए थे स्कूल से, फिर उनको कुछ खिलाना पिलाना होता है, और इस तरह से ही निकलता है सारा दिन हमारा। लेकिन क्या है कि जब तक कुछ मतलब जो हमारा डेली का होमवर्क होता है उससे अलग अगर मैं कुछ नहीं करती तो ऐसा लगता है कि मतलब जो दिन है वो बहुत ही अनप्रोडक्टिव रहा है मेरा। तो इसलिए चाहे मैं थोड़ा सा ही कुछ करूं, लेकिन मैं डेली रूटीन से अलग हट के ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। ये मेरी हैबिट है, हॉबी है, ये पता नहीं, लेकिन अगर मैंने होमवर्क किया, खाना खाया और सो गई तो मुझे लगता है कि ये तो कुछ नहीं रहा, दिन ख़राब हो गया पूरा। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐसे करती रहती हूँ। तो इस तरह से मेरा सूट भी कंप्लीट हो गया। और आपको मेरे चैनल पे स्टिचिंग के वीडियोस भी मिलेंगे, कुकिंग के भी मिलेंगे, क्राफ्टिंग के भी मिलेंगे, और आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप मेरे जो पहले वीडियोस है वो देख सकते हो, उनमें मैंने अलग अलग चीज़ें बनाई हुई हैं, चाहे वो क्राफ्टिंग की हो, चाहे वो स्टिचिंग की हो, चाहे वो कुकिंग की हो। तो मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ। और आगे आपको बहुत ही अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी, सिलाई से रिलेटेड, DIYs, क्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ। तो आप मुझे मतलब फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मोनिका बढ़ान नाम से मेरी ID है। और हम सभी को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फ्री इंसान रहता है तो उसका माइंड भी नेगेटिव वे में जाता है, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने माइंड को बिजी रखना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में रखना चाहिए। तो सूट कंप्लीट हो गया था, बच्चे स्कूल से आ गए थे, फिर उनका खाना पीना कराने के बाद में हो जाता है मेरा ट्यूशन का टाइम। ट्यूशन के बाद में होता है फिर शाम का खाना वगैरह, रात का खाना, और बहुत सारे काम होते हैं शाम को भी। तो उनमें से एक काम होता है प्रेस करने का। और हमारे यहाँ पे जो लाइट है वो बहुत ही बेकार आती है, जब मर्जी कट जाती है, जब मर्जी आ जाती है, और वरना तो भूल जाते हैं कट करके कि लाइट को ऑन भी करना होता है इस एरिया में। तो ये जो प्रेस वाला काम होता है इसको मैं बहुत ही मतलब ध्यान में रख कर करना पड़ता है कि लाइट भाग ना जाए, इसलिए एडवांस में करके हमें इसको रखना पड़ता है। और जो खाना बना था रात का वो मैंने पहले ही बना दिया था, क्योंकि बच्चे ट्यूशन के तुरंत बाद ही खाना खाने की डिमांड करने लगते हैं, इनको भूख लग जाती है। तो इसलिए जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर जल्दी इनको सोना होता है क्योंकि सुबह जल्दी स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए तो खाना ही पहले खा लेते हैं। अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो फिर ये इनका मुश्किल काम है, फिर ये बहाने लगाते हैं, खाना नहीं खाते, मन नहीं है या भूख नहीं है, ऐसा करते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनका खाना मैं पहले ही बना दूँ, उसके बाद कोई काम करूँ, लेकिन कई बार लेट हो जाता है तो उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। और इन्होंने खाना खा लिया था, मैं कपड़े प्रेस करी थी, कुछ कपड़े प्रेस किए, कुछ उठा के रख दिए, और बस इतने कपड़े प्रेस किए थे। बच्चों की यूनिफॉर्म तो नेसेसरी होती है प्रेस करना, और मोस्टली वर्क हमें बच्चों के अकॉर्डिंग भी करने पड़ते हैं। तो बोलते हैं कि हमें नींद आ रही है, सुलाओ पहले, तो उनको सुलाना पड़ता है। तो और मेरा डिनर था ये, दही में मैंने डाली थी केला और इसमें थोड़ी खांड डाली थी, और ये मेरा डिनर था आज का।